आज ना हमारी मिस वर्ल्ड 1994 दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की ऐश्वर्या राय का बर्थडे है और यहाँ पर आज हम 90s स्टाइल में वो बर्थडे सेलिब्रेट करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले आपको बता दूं कि 90s की ऐश्वर्या पर मैंने ऑलरेडी एक शो किया हुआ है ऑन माय पॉडकास्ट 90s की कैसेट विद मंजुला नाम से आपको ये पॉडकास्ट मिलेगा गाना म्यूज़िक ऐप पर। और इस पर 90s की ऐश्वर्या नाम से आपको सीज़न 2 में एक शो मिलेगा। इसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, तो आप वो शो सुन सकते हैं एंड डू शेयर योर फीडबैक विद मी। सो ऐश्वर्या राय ना 90s में एज अ मॉडल अपने करियर की शुरुआत उन्होंने की थी और हम सब जानते हैं कि 90s की हर मैगज़ीन में स्पेशली प्रिंट एड्स में ऐश्वर्या राय की फ़ोटो होना मतलब एक आम सी बात थी 90s में। मगर आपको बता दूं कि उनके करियर की शुरुआत हुई कैसे। सो एक्चुअली वी ऑल नो दैट ऐश्वर्या राय वाज स्टडिंग आर्किटेक्चर और अपने कॉलेज में ना उनकी एक इंग्लिश की प्रोफेसर थी जो फ़ोटो जर्नलिस्ट भी थी। तो उन्होंने अपने एक मैगज़ीन के आर्टिकल के लिए ऐश्वर्या राय से कहा पोज करने के लिए, उनकी फ़ोटो उन्होंने उस मैगज़ीन में फ़ीचर की और उसके बाद ऑफ कोर्स लोगों को बहुत पसंद आई और वो छोटे छोटे मॉडलिंग असाइनमेंट्स उनको मिलने लगे और वो करती गई। और उसके बाद 90s में तो मॉडलिंग की दुनिया में बहुत बड़ा नाम हो गया उनका, क्योंकि आप 90s की जितनी भी एड्स देखेंगे ना, वेदर दे वर प्रिंट एड्स और टीवी एड्स, उन सब में ऐश्वर्या राय होती थी। जैसे कि पॉन्ड्स, पेप्सी और भी बहुत से फेयर एंड लवली, बहुत सारे कमर्शियल में वो आई 90s में, सोप्स के एड्स में। और क्लोथिंग ब्रांड्स कोई ऐसा नहीं था या कॉस्मेटिक ब्रांड कोई ऐसा नहीं था जिसमें ऐश्वर्या राय मॉडल ना हो। लेकिन सबसे ज़्यादा पॉपुलैरिटी उनको 90s में मिली पेप्सी के कमर्शियल के साथ, जिसमें उनके साथ थे आमिर खान और साथ में थी महिमा चौधरी। एक लाइन थी उस एड की लास्ट में जो बहुत हिट हुई थी, जिसके लिए आज भी ऐश्वर्या राय की ब्यूटी और उनकी आवाज़ को याद किया जाता है। Hi, I'm Sanjana. Got another Pepsi? So this ad came in 1993। तो आप समझ सकते हैं कि मिस इंडिया में फर्स्ट रनर अप बनने से पहले ही वो कितनी पॉपुलर थी 90s में एज अ मॉडल। और उसके बाद ऐसा ही एड महिमा और ऐश्वर्या की जोड़ी का एक और ट्राई किया गया था 1994 में, जो फेयर एंड लवली ने किया था, जिसमें उन्होंने दो बहनों का कैरेक्टर दोनों ने प्ले किया था एंड दैट एड वाज आल्सो वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। Mama, is that really Samira? Hi, welcome. You know you've become really beautiful. Your face is fairer, glowing. It must be marriage. Don't you believe that? For 2 months I've been using Fair and Lovely. It lightens the color of the skin in a natural and gentle way. Really? And also protects the skin from the sun. Listen to your elder sister and try it. Perfect. So I'll make a beautiful bride like you. Fair and Lovely makes you noticeably fairer, gently, safely. And then of course came the big break, मिस इंडिया। मिस इंडिया में जब उन्होंने पार्टिसिपेट किया था ना, तो ये स्टोरी हम सब जानते हैं। सुष्मिता सेन भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स पे इस स्टोरी की बात करती हैं कि उस साल बहुत सारे मॉडल्स ने अपना नाम वापस ले लिया था कॉन्टेस्ट से, क्योंकि सबको लगता था कि अगर ऐश्वर्या राय हैं तो वो वही जीतेंगी, क्योंकि वो पहले से भी बहुत बड़ा नाम थी इस इंडस्ट्री में। तो सबको लगता था कि इस साल पार्टिसिपेट ना किया जाए। लेकिन ऑफ कोर्स एज वी ऑल नो, डेस्टिनी का किसी को पता नहीं चलता। सुष्मिता सेन और ऐश्वर्या राय के बीच में इतना टफ कंपटीशन था दैट फॉर द फर्स्ट टाइम इन मिस इंडिया कॉन्टेस्ट हिस्ट्री एक एक्स्ट्रा राउंड किया गया था जस्ट टू डिसाइड कि ऐश्वर्या और सुष्मिता के बीच में कौन बेहतर है, बिकॉज दे वर सो गुड, बोथ ऑफ देम वर सो गुड एंड जजेस वर नॉट एबल टू डिसाइड कि किसको विजेता वो डिक्लेयर करें। लेकिन ऑफ कोर्स किसी एक को जीतना था, किसी एक को हारना था। सुष्मिता सेन बन गई मिस इंडिया और फर्स्ट रनर अप बनी ऐश्वर्या राय। लेकिन अगर आप उनका कोई भी इंटरव्यू 90s का देखेंगे या मिस इंडिया के वक्त भी जब आप उनको देखेंगे, शी वॉज सो ग्रेसफुल। ये जो आज हम सोचते हैं कि उनकी ग्रेस, उनकी ब्यूटी, उनका डिग्निफाइड नेचर, वो आज की सिर्फ बात नहीं है, वो हमेशा से ही ऐसे ही रहे हैं। तो अगर आप उनके 90s के इंटरव्यूज़ देखिएगा तो आपको समझ आएगा कि शी हैज़ नॉट चेंज्ड, शी इज़ स्टिल द सेम। तो उसमें भी, उस कॉन्टेस्ट में भी कितने ग्रेसफुली उन्होंने अपनी हार को एक्सेप्ट किया है। और उसके बाद शी वेंट ऑन टू बिकम मिस वर्ल्ड। मिस वर्ल्ड का खिताब उन्होंने जीता और इमीडिएटली उसके बाद भी उन्होंने एक बहुत ब्यूटीफुल इंटरव्यू दिया था एक जर्नलिस्ट को, जिसकी कुछ पार्ट मैं आपको सुनाती हूँ। Down to earth is not for me to decide. Practical, I try to be. And realistic, yes. Practical and realistic, I do try to be. Down to earth is not for me to decide. That's for people to decide on my
character. एंड इस कॉन्टेस्ट के बाद ना वो और हर घर में पॉपुलर हो गई, क्योंकि उनकी आंखों को, उनकी खूबसूरती के बारे में तो सभी बात करते थे। इनफैक्ट लोग जानते भी हैं कि बहुत सारा अननेसेसरी क्रिटिसिज्म उनकी तरफ आता है उनकी ब्यूटी की वजह से। और इस दौरान दूरदर्शन में उनकी एक ऐड आई थी आई बैंक के लिए, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि वो अपने आईज़ जो हैं, अपनी आंखें डोनेट करके जाएंगी आई बैंक को, ताकि कोई ये दुनिया फिर से देख सके उनके जाने के बाद। ये झील सी आंखें हैं दुनिया की सबसे खूबसूरत नारी की। ब्यूटी कॉन्टेस्ट में आपसे तरह तरह के सवाल पूछे जाते हैं, जैसे जाते वक्त इस दुनिया को क्या देकर जाएंगी आप? ऑफ इंडिया, पीओ बॉक्स 1403, हैदराबाद 500028। आप भी अपनी आंखें किसी के नाम कर दीजिए, मेरी तरह। और फिर हुई उनकी बॉलीवुड जर्नी की शुरुआत, उनकी फिल्मों की शुरुआत, चाहे वो साउथ की फिल्में हो, तमिल फिल्में हो, तेलुगु हो या फिर हिंदी फिल्में हो। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये ऑफर्स उन्हें मिस वर्ल्ड बनने के बाद आए। जब ऐश्वर्या पढ़ाई ही कर रही थी, मतलब जब वो मॉडलिंग में थोड़ा बहुत नाम अपना कमा रही थी, फिल्मों के ऑफर्स आने उन्हें तब से शुरू हो चुके थे। लेकिन वो चाहती थी, उनका परिवार भी चाहता था कि पढ़ाई को प्रेफरेंस मिले, लेकिन उसके बावजूद मिस वर्ल्ड बनने के बाद वो ऑफर्स रुके नहीं, बहुत ज़्यादा आते गए। एंड दिस टाइम शी डिड हर फर्स्ट फिल्म वनी रत्नम, तमिल फिल्म थी इरुवर, और इसमें भी उनके काम को लोगों ने काफ़ी पसंद किया था। लेकिन फिर उसके बाद जीन्स भी आई थी उनकी, जिसमें एक बहुत ब्यूटीफुल गाना है अजूबा, पिक्चराइज्ड ऑन मैनी वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड, मतलब 7 में से बहुत सारे ऐसे वंडर्स हैं दुनिया के जिसमें ये गाना शूट किया गया था दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की ऐश्वर्या राय के साथ, जो बहुत खूबसूरत था। एंड हिंदी में और प्यार हो गया नाम से उन्होंने अपने करियर की शुरुआत की विद बॉबी देओल। फिल्म नहीं चली बहुत ज़्यादा, उनके डांस को ऑफ कोर्स लोगों ने बहुत पसंद किया, एक्टिंग को इतना पसंद नहीं किया, बिकॉज जब आपकी शुरुआती फिल्में फ्लॉप होती हैं तो लोग शुरू हो जाते हैं, क्रिटिसिज्म बहुत आया उनकी तरफ, प्लास्टिक बुलाया गया उन्हें, प्लास्टिक ब्यूटी, मॉडल्स कांट एक्ट, वो जो टैग था वो भी चला। लेकिन सुष्मिता और ऐश्वर्या की जर्नी ऑलमोस्ट सिमिलर रही कि शुरुआत में दोनों को बहुत क्रिटिसिज्म झेलना पड़ा, लेकिन उसके बाद जब उनके एक्टिंग के जलवे लोगों ने देखे तो लोगों को समझ आया कि नहीं, ये जो मॉडल्स कांट एक्ट का टैग है ना, ये हर किसी पे अप्लाई नहीं होता। इसलिए 1999 में ऐश्वर्या राय की लाइफ बदल गई, क्योंकि उनकी 2 सुपरहिट फिल्में इस साल आई। इससे पहले अब लौट चले भी फ्लॉप हो चुकी थी, लेकिन इस साल जो उनकी फिल्में आई वो थी बहुत ही पॉपुलर, हम दिल दे चुके सनम विद संजय लीला भंसाली, और उसके बाद ताल सुभाष घई के साथ। और सब जानते हैं कि जितना खूबसूरती से संजय लीला भंसाली ऐश्वर्या राय को प्रेजेंट करते हैं ऑन स्क्रीन, उतना और कोई नहीं करता है। एज नंदिनी इन दैट कैरेक्टर, आई थिंक शी लुक्ड गॉर्जियस ऑफ कोर्स, एंड शी एक्टेड सो वेल। ताल में भी उनके बहुत खूबसूरत सीन्स हैं जो अक्षय खन्ना के साथ हैं, जिसमें उनका एक जो आर्ग्यूमेंट होता है उनके साथ, वो भी बहुत ही अच्छा है। ऐश्वर्या राय की एक्टिंग की डेप्थ उसमें देखने को मिलती है। एंड फॉर दिस फिल्म हम दिल दे चुके सनम, उन्हें फिल्म फेयर का बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड मिला। ये अवार्ड उन्हें श्रीदेवी ने प्रेजेंट किया, एंड आप सबने देखा कि उन्हें चोट लगी थी, और इसके बावजूद भी वो वहाँ आई, और उन्हें बहुत लोगों ने कहा था कि आप ये ऐसी शक्ल लेके क्यों जा रही हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं अपने फैंस को शुक्रिया कहने का जो ये मौका है ये नहीं गंवाऊंगी, क्योंकि ये जो है ब्यूटी ये तो एक्सटर्नल है, लेकिन ये जो है जो एक्टिंग का टैलेंट है, ये अवार्ड उस चीज़ के लिए है, एंड दैट गोज़ बियॉन्ड लुक्स। तो हमेशा से मैं आपको बता दूं कि जिन लोगों को भी लगता था कि ऐश्वर्या राय को अपनी ब्यूटी पे बहुत घमंड था, 90s में ऐसी बातें लिखा करते थे मैगजीन्स में बहुत सारे लोग, तो ये कभी भी सच नहीं था। आई डोंट थिंक सो शी एवर गिव इट दैट मच इम्पोर्टेंस इन लाइफ। This award is for the art form of acting, for talent, which goes beyond what you see. सो हियर्स विशिंग 90s की ऐश्वर्या अ वेरी हैप्पी बर्थडे, एंड आई होप आपको भी ये 90s की ऐश्वर्या का बर्थडे स्पेशल वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ अपनी 90s की जो गैंग है उसके साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा, एंड आई विल सी यू सून इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन प्लीज़ कीप स्माइलिंग।